बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या वाकई ही इतवार को जिसके बारे में पेशगोइयां हैं और कुछ लोगों की प्रेडिक्शन है कि एमक्यूएम का इल्हाक होने जा रहा है, एमक्यूएम बहादुराबाद पीएसपी और डॉक्टर फारूक सत्तार के माबैन, गवर्नर सिंध कामरान टसूरी डॉक्टर फारूक सत्तार के घर पहुंचे हैं। क्या वादे वईदे हुई हैं, कौन सा ओहदा उनको दिया जा सकता है। इस मुलाकात से कबल गवर्नर हाउस में एमक्यूएम की बात शख्सियात भी मौजूद थी। वहां भी गवर्नर सिंध से क्या मुशावरत हुई है और कहा जा रहा है कि बाज गैर सियासी शख्सियात भी गवर्नर हाउस में देखे गए हैं और वो भी इस सारे मामला के अंदर कहीं ना कहीं शामिल है। बड़ी देर की मेहरबा आते आते सुबह के वक्त ही मैंने व्लॉग बनाया था और कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची सिंध और मरकजी क़यादत मुसलसल एमक्यूएम के तमाम तर धड़ों और बानी एमक्यूएम के बारे में जो जुबान इस्तेमाल कर रही है उसमें सिर्फ एमक्यूएम लंदन का रद्द-ए-अमल आ रहा है। लेकिन अब दोपहर के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान का पहली मर्तबा ऑफिशियली बयान आया है और सख्त जवाब दिया है कि माजी के नफीस लोग कहलाने वाले, यानी कि खुद इमरान खान साहब कहते थे और आज के वो दोबारा से गुंडे और बदमाश बन गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजर में। क्या बयान है मैं आपको सूरत से आगाह करूंगा। इसके साथ ही एक और मामला यह है कि जी शहबाज शरीफ से जो पीएसपी के सरबरा सईद मुस्तफा कमाल की मुलाकात हुई, तो क्या उनकी जानिब से कुछ गारंटीज दी गई हैं कि जी आप कराची की खातिर इत्तेहाद कीजिए, हम आपका साथ देंगे, आपके मसाइल का हल निकालेंगे। क्या मामलात हैं आपके सामने, पूरी की पूरी जो सूरत हाल है वो आपको उससे अपडेट कर देता हूं। कामरान टसूरी साहब ने एक बयान जारी किया है। एक तो डबल सवारी के हवाले से कराची वालों को खुशखबरी है कि डबल सवारी पर पाबंदी नहीं होगी। न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर के हवाले से एक तजवीज है, मेरी राय है हमदर्दाना, बराए करम जब भी यह हवाई फायरिंग हो रही हो रात के 12 बजे उसके करीब करीब बराए करम खुले आसमान के तले मत रहिएगा, क्योंकि ये जो हवाई फायरिंग होती है, ये जो बुलेट निकलता है आसमान की तरफ जाता है फिर वापस आता है और ये अंधी गोलियां कहलाती हैं और इससे दर्जनों शहरी जख्मी और हलाकतें भी होती हैं। पूरे पाकिस्तान में होती है लेकिन कराची में अच्छी खासी रिपोर्ट्स होती हैं। तो ये मेरी आपसे अपील है कि रात के 12 से 1 के दौरान जो है वो बहुत एहतियात कीजिएगा। खुले आसमान तले, यानी कि छत के ऊपर ना जाएं, रोड के ऊपर खड़े ना हो, एहतियात जरूर करें। बाकी गवर्नर साहब ने रात 12 बजे बुला लिया है, पूरे कराची वालों को दावत दी और कहा है कि कराची वाले जो है वो 12 बजे नुमाइश पर आ जाएं, जश्न मनाया जाएगा हैप्पी न्यू ईयर का। और उन्होंने कुछ बातें की हैं। सारी सूरत हाल से पहले मैं आपको सिर्फ 2-3 चीजें रखूंगा आपके सामने, फिर आपका वक्त बहुत कीमती होता है। गवर्नर साहब ने कहा है कि जी बहुत जल्द अच्छी खबर मिलेगी। क्या 48 घंटे का टाइम है जो बताया जा रहा है इस राय के मुताबिक कि 48 घंटों में कोई खबर आने वाली है। उनके मुताबिक आज रात 12 बजे हम नुमाइश चुरंगी पर जश्न मनाएंगे, कराची वाले जमा हो जाएं, कराची की रोशनियां मिलकर देखेंगे। हमें अपनी सिमत तलाश करना होगी, हमें अपनी सिमत का तयन करना होगा। समंदर है, लोग पानी को तरसते हैं। कराची टूट चुका है, सब बट चुके हैं, किसको सुनाएं, सुनने वालों के पास अख्तियार नहीं। अब ये नहीं मुझे मालूम किनके बारे में वो कह रहे हैं कि सुनने वालों के पास अख्तियार नहीं है। एक और बयान है, वो है अली जैदी साहब का। बिलावल भुट्टो की तरफ नहीं आएंगे लेकिन मुख्तसर मैं आपको बता दूं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बयान दिया है कि अगला मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। दूसरी जमात तकसीम की सियासत और नफरत की सियासत पर यकीन रखती है। वो ये कहती है कि कराची हमारा है। पीटीआई की तरफ इशारा है बिलावल भुट्टो जरदारी का या फिर एमक्यूएम की जानिब इशारा है, ये एक क्वेश्चन मार्क है, आप खुद तय कीजिएगा इसके हवाले से। अली जैदी ने क्या कहा है? अली जैदी ने एक बयान दिया है कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की बदमाशियों के दिन चले गए हैं। बल्दियाती इंतखाबात में इन्हें बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। आगे जाने से पहले बल्दियाती इंतखाबात पर एक ब्रेकिंग न्यूज आपसे शेयर कर दूं। ये जो कह रहे हैं कि हम बल्दियाती इंतखाबात चाहते हैं, ब्रेकिंग खबर यह है कि आज बिल्कुल खामोशी के साथ एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो उनकी एक दरखास्त है सिंध हाई कोर्ट में, उसमें अर्जेंसी की दरखास्त लगाई है, अर्जेंट हेयरिंग की, यानी कि फौरी समाज से मुतालिक। और वो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन निकाला था बल्दियाती इंतखाबात का, उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कॉरम पूरा नहीं था, तो वो नोटिफिकेशन नहीं निकाला जा सकता। तो उसके लिए फौरी तौर पर लार्जर बेंच सिंध हाई कोर्ट तश्कील दिया जाए। असल वजह यह है कि बल्दियाती इंतखाबात मुअत्तल किए जाएं, मुलतवी किए जाएं, ना किए जाएं। मैं आपको यह खबर दे रहा हूं। अब आते हैं जी
एमक्यूएम ने डॉक्टर फारूक सत्तार पर भी आएंगे और बानी एमक्यूएम की तरफ भी आएंगे। एमक्यूएम के जो मामला चल रहे हैं इलाक से मुतालिक, जो फिरदौस शमीम नकवी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके जवाब में एमक्यूएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फिरदौस शमीम नकवी ने क्या कहा था? एमक्यूएम, फारूक सत्तार और पीएसपी का तीर नहीं चलेगा। पीपी और एमक्यूएम मिल गए हैं। बात करते हैं उर्दू बोलने वालों की। महाजरों को आज तक क्या दिया? लीडर हो गया आबाद, बहाजिर हो गए बर्बाद। ये एक ट्विटर के ऊपर उन्होंने एक तस्वीर बना के दी है कि लोग जो है वो रुल गए हैं, लेकिन जो क़यादत है उनके पास बहुत कुछ आ गया है। कराची वालों सुन लो, ये जब मिलेंगे बल्दिया की आग दोबारा लगेगी, भत्ते की पर्चियां और उसका निजाम दोबारा से शुरू होगा और ये पीपल्स पार्टी की बी टीम के तौर पर काम करेंगे। इस पर फौरी रद्दअमल दिया है आज बड़ी देर के साथ, लेकिन एक जवाब तो आया है। और एमक्यूएम पाकिस्तान के तर्जुमान ने यह कहा है कि माजी में एमक्यूएम की तारीफों के पुल बांधने वालों को आज एमक्यूएम दहशतगर्द नजर आने लगी है। अगर एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान गुंडे हैं तो इमरान खान क्यों बहादुराबाद तशरीफ लाए थे? कल तक पीटीआई की हुकूमत जिन बिसाखियों पर खड़ी थी, आज वो तमाम अचानक उनकी नजर में बुरे हो गए हैं। बिसाखियां मतलब एमक्यूएम पाकिस्तान। पीटीआई जिस कारखाने की पैदावार है वो उसके मुखलिस ना हो सके तो एमक्यूएम का एहसान क्या मानते? जी हां, आप समझ गए हैं, मेरे ख्याल से एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा है। पीटीआई वाले जरा सोच समझकर बयान दें। अब सियासी मैनेजमेंट के लिए कोई मदद को नहीं आएगा। सियासी मैनेजमेंट, आप समझ रहे हैं? सियासी मैनेजमेंट। शाहजेब खानजादा ने एक प्रोग्राम किया है 2017, जो सियासी मैनेजमेंट 2018 के लिए की गई थी, और उसमें उन्होंने कहा कि जो साबिक आर्मी चीफ हैं उनकी जानिब पूरा एक उन्होंने प्रोग्राम किया, और मुस्तफा अजीज आबादी ने उसको रीट्वीट किया है और उसके ऊपर कमेंट किए हैं कि आखिर उनका एहतसाब कब होगा जिन्होंने ये सियासी इंजीनियरिंग की थी। एमक्यूएम ने यह कहा है कि पीटीआई को 2018 में मदद के नाम पर कराची से जो नशिस्तें दी गई उनमें से एक भी नहीं मिलने वाली। पीटीआई के रहनुमाओं के हालिया बयानात किसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ हैं। पीटीआई की पूरी क़यादत बुखलाहट और झुंझलाहट का शिकार है। पीटीआई के गैर सियासी शोबदेबाजों से सियासी बात की तवक्का फजूल है। ये जी एमक्यूएम ने एक बयान जारी किया है। अच्छा जी, अब हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर फारूक सत्तार के घर जो कामरान टसूरी हैं उनके साथ जो बातचीत है उसी के दौरान जो फारूक सत्तार हैं उनसे भी उनके जो करीबी जो मुशावरती अमल के लोग हैं वो वहां पर मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि ये अमल उस वक्त शुरू हुआ चूंकि अब जाहिर है कि एमक्यूएम पाकिस्तान से तो डॉक्टर जो कामरान टसूरी साहब खुद हैं, पीएसपी की क़यादत को पहले गवर्नर हाउस बुलाया गया और फिर गवर्नर हाउस से गवर्नर साहब जो उठ के पीएसपी के मरकज चले गए। एमक्यूएम पाकिस्तान के कुछ लोगों ने इस पर नाराजगी का भी इजहार किया कि पीएसपी के पास मैंडेट नहीं है, लेकिन ये कहने वाले कहते हैं कि गवर्नर सिंह जो है वो अपना काम पूरा कर रहे हैं। तो अब गवर्नर सिंह जो है वो कामरान टसूरी साहब डॉक्टर फारूक सत्तार के घर पहुंचे हैं और उनसे जो अब मामलात हैं वो कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टर फारूक सत्तार पहले ज्वाइन कर सकते हैं। तरीक़ेकार भी लोगों ने बताया है और मुख्तलिफ ज़राए ये कह रहे हैं कि कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब होंगे पार्टी के, लेकिन पार्टी दो हिस्सों में चलेगी जैसा कि माजी के अंदर चला करती थी। एक होगा तंजीमी स्ट्रक्चर, उसके बारे में कहा जाता है कि पीएसपी से अनीस कायम खानी साहब जो है वो लिए जा सकते हैं और तंजीम उनके सपोर्ट की जा सकती है, और जो पॉलिटिकल विंग होगा, जो पॉलिटिकल मामलात होंगे वो डॉक्टर फारूक सत्तार उसको देख सकेंगे। अब इसमें एक इशू ये आया है कि वसीम अख्तर साहब, बहुत सारे ऐसे लोग जो जिन्हें और पीएसपी या डॉक्टर फारूक सत्तार काबिल कबूल नहीं या फिर वो पोजीशनें देने के लिए तैयार नहीं है जो कि उनकी बनती हैं, और जो कहीं से कहा जा रहा है कि ये इन पोजीशनों पर रखा जाए तो फिर क्या होगा ऐसे लोगों का, वो कहा जा रहा है कि जी माइनस होंगे, निकाल दिए जाएंगे। पीएसपी का कोई इशू हमें नजर नहीं आ रहा। पीएसपी के अंदर जो उसकी तंजीमी स्ट्रक्चर जो बेमिसाली इस वक्त खड़ा है उसके अंदर ना चहमगोइयां हैं, ना बगावत है, ना इख्तलाफ है, बल्कि जो उसकी तंजीम ने तय किया है उसके पीछे सब लोग खड़े हैं। लेकिन मामला एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दरपेश है
कुछ लोगों का इख्तलाफ या दीगर चीजें हैं, तो जिन लोगों का इख्तलाफ होगा वो आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक कर दिए जाएंगे और फिर वो स्टेडियम से और पूरी पिच से और तमाम तर जो सूरत हाल होगी, सेटअप होगी, उससे बाहर निकाल दिए जाएंगे। पहले मैं ये कह चुका हूं, कुछ लोग दुबई भी जाना ठहर गया है, लंदन भी जाना ठहर गया, कुछ लोगों का अमेरिका और कनाडा जाना भी ठहर गया है। अब क्या डॉक्टर फारूक सत्तार कल एमक्यूएम पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कहा जा रहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान की कुछ शख्सियात से गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध की पहले मुलाकात हुई है, फिर उसके बाद कुछ गैर सियासी शख्सियात भी मुतहर्रिक हुई हैं और उनसे भी गुफ्तगू हुई है। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि ये आखिरी एक्सरसाइज है, आखिरी ऑप्शन है और आखिरी मर्तबा ऐसा होगा कि एमक्यूएम के तमाम तर धड़ों को बिठाया जाए और उनसे ये कहा जाए कि आप, मैंने जैसे कि पिछले व्लॉग में कहा, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट और स्टैब्लिशमेंट जिनको इजी समझती है एमक्यूएम पाकिस्तान, कहने वाले कहते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज्यादा सॉफ्ट यानी कि करीब है एस्टैब्लिशमेंट के और कंफर्टेबल फील करते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन अगर ऐसा ना हो सका और एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर से दबाव ज्यादा बढ़ता है या वो शख्सियात यानी कि डॉक्टर फारूक सत्तार या पीएसपी से आने वाली शख्सियात को वो उन ओहदों पर तस्लीम या कबूल नहीं किया जाता, तो डेफिनेटली फिर दूसरे ऑप्शंस के तौर पर आपको पता है, कहा यह जा रहा है कि बानी एमक्यूएम भी दूसरा ऑप्शन या कम से कम इनको डराने के लिए इस्तेमाल, मींस के उनको कुछ कहा जा सकता है या कुछ हेलो की आवाज आ सकती है या कुछ अरसे के लिए वो कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं कराची शहर में। अब जाहिर है कि राब्ता कमेटी जो लंदन की है, एमक्यूएम लंदन वालों की, वो कल ये सरप्राइज कह रही है कि ना सिर्फ एक ऐसी एक्टिविटी करने जा रहे हैं बल्कि जनूबी एशिया और एशिया के लोगों ने भी आज तक ऐसी एक्टिविटी नहीं देखी होगी। कल का वक्त दिया है। अब कामरान टसूरी साहब जो है वो हमारी इत्तला के मुताबिक मीडिया टॉक भी कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि जी वो तमाम तर जो एमक्यूएम के धड़े हैं उनको ये कहते हैं कि कराची की खातिर मिल बैठेंगे नहीं मिल बैठेंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज्यादा तकलीफ है ये जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज है, उसकी वजह वो ये समझते हैं कि असल में माइनस नवाज शरीफ की तरह जैसे इमरान खान को लाया गया, तो अब वो ये समझते हैं कि जी माइनस इमरान के लिए एमक्यूएम को दोबारा से इकट्ठा किया जा रहा है। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि जी अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल या नई खोज में से किसी को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।